सो हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया की एक बोन चिलिंग स्टेटमेंट है कि वी विल हैव टू डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन्स अगर फिनलैंड नेटो को ज्वाइन कर लेता है। और फिनलैंड जो तबाही देख रहा है यूक्रेन में, ये देखकर फिनलैंड ने बताया जा रहा है कि नेटो को ज्वाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। और इसी के रिस्पॉन्स में रशिया ने अब ऑफिशियली कह दिया है कि हमको न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने होंगे बाल्टिक रीजन में अगर स्वीडन और फिनलैंड ज्वाइन कर लेते हैं नेटो। और रशिया ने यह भी चेतावनी दे दी है कि ये वॉर ऑल टुगेदर एक बहुत ही बड़े स्केल पर मल्टी कंट्री वॉर बन सकती है अगर फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो को ज्वाइन किया है। और एक यहाँ पर रशिया ने यह भी क्लियरली बोल दिया है कि हमारी आर्मी ऑलरेडी काफ़ी हद तक स्ट्रेस्ड है, हमारे पास हो सकता है कि उतने सैनिक होना कि नॉर्थ में फिनलैंड और स्वीडन को भी हम संभालें, तो एक बार को न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकता है कि हम यूज़ करें मजबूरी में। और मैं फिर से बोलूँगा, दुनिया को ये चेतावनियां इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रशिया का हाल अभी यूक्रेन वॉर में क्या है, ये लोग क्या टैक्टिक्स अपना रहे हैं। इन द पास्ट कौन कौन से रशियन लीडर्स ने प्रेडिक्शन कर दी थी कि एक दिन फिनलैंड और रशिया की फिर से जंग होगी ही, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि जी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से फिनलैंड है दुनिया का सबसे खुश देश। आपको ये बताना है कि दुनिया का सबसे नाखुश देश कौन सा है, दुनिया का सबसे सैडेस्ट कंट्री आप कह लीजिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से कौन सा है। नाइजीरिया, कॉन्गो, अफगानिस्तान, सीरिया। मुझे याद है कई लोगों ने पूछा कि आपने हैप्पीनेस इंडेक्स पे वीडियो क्यों नहीं बनाई। देखिए मैं क्या बोलूँ, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं करंट अफेयर्स की जो वीडियो आती है और वीडियोस में आपको बता देता हूँ कि इंडिया की रैंक क्या है, मगर मैं पर्सनल लेवल पर मानता हूँ कि इन इंडेक्सेस में काफ़ी सारे फ्लॉज हैं। क्योंकि आप अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को देखो तो यहाँ पे आपको इंडिया की रैंक दिखेगी 136, श्रीलंका की रैंक दिखेगी 127। इवन दो श्रीलंका आज के समय बिल्कुल कोलैप्स होने की कगार पे है। तो खैर यहाँ पे आपको आंसर करना है वर्ल्ड्स अनहैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये सारी रैंकिंग पता होनी चाहिए ना। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि यूक्रेन रशिया के बीच में जो भी शांति समझौते को लेकर बातचीत हो रही थी, ये बातचीत बिल्कुल टूट चुकी है। पुतिन कह चुके हैं कि पीस टॉक्स विद यूक्रेन आर एट डेड एंड। और रशिया ने यहाँ पर यही कहा है कि जब तक ये यूक्रेन को डीमिलिटराइज प्रॉपरली नहीं करते, इनकी जंग चलती रहेगी। दे विल फाइट टू द एंड। कोई बड़ी बात नहीं है अब ये कि ये जंग 5-6 महीने के आसपास भी चलती रहे। एटलीस्ट अगर आप व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट देखें तो उससे तो यही लगता है। मगर रशिया के लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये लेटेस्ट मैप है यूक्रेन का। आपको याद होगा एक हफ्ते पहले जब मैंने आपको ऐसा मैप दिखाया था, तो यहाँ पर ऊपर का जो एरिया था वहाँ पे रशिया का बहुत ज़्यादा कब्जा हो रखा था। ये जो इलाका था जो रशिया ने कब्जा लिया था, ये वापस रिक्लेम कर लिया यूक्रेन ने। जी हाँ, रशियन फोर्सेस बिल्कुल नॉर्थ से वापस भाग चुकी हैं। अब रशिया क्या कर रहा है कि अपनी फोर्सेस को रीग्रुप करके ईस्टर्न साइड में एक के बाद एक जो ये यहाँ पर शहर हैं इनको कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आई थिंक इनको स्टार्टिंग से ये करना चाहिए था। एक बहुत ही रशिया की अजीब सी स्ट्रैटेजी थी कि साउथ से भी अटैक करेंगे, ईस्ट से भी, नॉर्थ से भी। एक इतने बड़े कंट्री को इट वाज नेवर गोइंग टू वर्क। क्योंकि जब आप ये भी कोशिश कर रहे हो कि सिविलियन पॉपुलेशन को आपको अटैक नहीं करना, एटलीस्ट रशिया की इनिशियली कोशिश थी कि सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक नहीं करना। बाद में जब रशिया के हाथ से वॉर फिसलनी स्टार्ट हो गई, तब रशिया ने सोचा कि छोड़ो कौन सिविलियन कौन आर्मी का है, सीधा जो दिखता है उसको अटैक करना स्टार्ट कर दो। तो तब से हम देख रहे हैं कि ऑल टुगेदर ब्लडशेड यूक्रेन में काफी हद तक बढ़ गया है। और अब ये भी देखा गया है कि रशिया ईस्टर्न साइड में ये जो इलाका है, यहाँ पर जो भी ये शहर कब्जा रहे हैं एक के बाद एक करके, वहां पर रशिया अब क्या कर रहा है कि जो भी अनाथ बच्चे हैं या फिर जो भी इनको यंग लोग मिल रहे हैं, इनको ये लोग डाल रहे हैं रशियन एजुकेशन कैंप्स में। इसके बारे में रशियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टेटमेंट भी दी है कि इनके एजुकेशन कैंप्स चल रहे हैं जहां पर ऑल टुगेदर ये लोग कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को यूक्रेनियन से हटाकर रशियन की तरफ लेके आए। हालांकि रशियन यूक्रेनियन सुनने में काफ़ी हद तक सिमिलर है, कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। तो बेसिकली अब क्या होगा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं इनको रशिया देगा एक प्रो रशियन एजुकेशन, ताकि ये लोग बड़े होकर एक रशियन नेशनलिस्ट बने, ना कि इनके मन में एक आप कह लीजिए गुस्सा हो रशिया के प्रति कि इन लोगों ने हमारा लैंड कब्जा कर हमारे पेरेंट्स को मार के हमारी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो देखिए ये वॉर होती है और बिल्कुल दुख होता है ऐसे सीन्स देखकर। मगर यूक्रेन की नॉर्थ में जो रशिया का डिजास्टर हुआ है, इस वजह से पुतिन ने एक बहुत ही बड़ा एक्शन ये लिया है कि आर्मी जनरल कर दिए हैं चेंज। जी हाँ, वॉर के बीच में पुतिन ने एक नए आर्मी जनरल अपॉइंट कर दिए हैं रशियन आर्मी के। इनका नाम है दोर्निकॉव एक काफी एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री के ऑफिसर रह चुके हैं। सीरिया में उन्होंने काफी काम किया है। तो पुतिन को उम्मीद यह है कि दोर्निकॉव के अंडर रशिया ज्यादा तेजी से एडवांस करेगा यूक्रेन की टेरिटरी में, एटलीस्ट साउथ और ईस्टर्न साइड में। तो सिंस यूक्रेन वॉर रशिया के हिसाब से नहीं जा रही और रशिया लगातार और सोल्जर्स भेज रहा है यूक्रेन को, अचानक से फिनलैंड ने यह कह दिया कि देखिए जो यूक्रेन में हुआ है
वो देखकर तो हम डर गए। इससे पहले कई सालों तक फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन नहीं किया था, इस डर से कि रशिया गुस्सा ना हो जाए। ना सिर्फ फिनलैंड ने, इवन स्वीडन ने भी नेटो को ज्वाइन नहीं किया था इस डर से कि रशिया कहीं गुस्सा ना हो जाए। मगर अब दोनों देश कह रहे हैं कि देखिए रशिया तो कभी भी अटैक कर सकता है, अगर अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी है तो जल्दी से जल्दी नेटो ज्वाइन कर लो, पेपर वर्क यहाँ पर करो, नेटो से बात करना स्टार्ट कर दो और अपनी सेफ्टी इंश्योर करो। अब फनी बात पता है क्या है कि नेटो इनिशियली इन दोनों कंट्रीज को कह रहा था कि हाँ बिल्कुल आप आ जाइए, कुछ ही महीनों में या फिर कुछ ही हफ्तों में हम आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही ये दोनों कंट्रीज ने ओपनली बोलना स्टार्ट कर दिया कि हाँ हम नेटो को ज्वाइन करेंगे, नेटो चुप हो गया है। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही और कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हाल यूक्रेन का हुआ है वो ही फिनलैंड का हो। हालांकि मैं ये कहूँगा स्वीडन बच जाएगा, क्योंकि स्वीडन आप अगर देखो तो कोई प्रॉपर बॉर्डर शेयर करता नहीं है रशिया के साथ, मगर फिनलैंड एक बहुत ही बड़ी लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद रशिया। ये छोटा सा देश जिसकी आबादी सिर्फ 55 लाख की है, ये रशियन मिलिट्री के सामने ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। मगर कहीं ना कहीं को लेना था निर्णय कि क्या ये रशिया के डर की वजह से न्यूट्रल रहे या फिर नेटो को ज्वाइन कर ले। मगर फिनलैंड ने कहा है कि देखी जाएगी, अभी नेटो को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कर दो। इवन दो फिनलैंड के अंदर ही बहुत ज्यादा इसको लेकर डिबेट हो रहा है। फिनलैंड के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ये ओपनली कह चुके हैं कि रशिया अटैक कर देगा। अब मैं आपको बता रहा हूं ये एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो सकता है वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री के लिए, क्योंकि रशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नॉर्दर्न एरिया में नेटो सोल्जर्स डिप्लॉय ना हो जाएं। इसीलिए अब रशिया यहां पर ये कह रहा है कि देखिए हम यूक्रेन में बिजी हैं, हम ये बात जानते हैं, मगर आप लोग अगर हमारे खिलाफ एक्शन लोगे एक ऐसे टाइम में जब हम यूक्रेन में उलझ चुके हैं, तब हम बाल्टिक सी में न्यूक्लियर बिल्डअप करना स्टार्ट कर देंगे। और बाल्टिक सी आपको कहां पर मिलेगा, ये यहाँ पे है बाल्टिक सी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक जोन है, यहाँ से काफी ट्रेड होता है। आसपास के आप अगर देश देखो तो बहुत प्रॉस्परस कंट्रीज हैं, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है बाल्टिक सी। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूं कि रशिया एक दिन इस टाइप के एक्शंस लेगा, फिनलैंड पे अटैक करेगा, एक्चुअली इवन क्राइमिया पे भी सबसे पहले अटैक करेगा। ये प्रेडिक्शन कर दी थी चेचनिया के पहले प्रेसिडेंट ने। चेचनिया बाद में ऑफ कोर्स प्रॉपर्ली रशिया का पार्ट बन गया, मगर एक जमाने में रशिया से टूट के अलग होना चाहता था चेचनिया। तो उनके जो लीडर थे उनकी एक वीडियो है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने कई सालों पहले बता दिया था कि ये सब वॉर्स होंगी। Но не приостановила. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот славянская там под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию, окрепнуть и там далее. Теперь с Россией никто и в союзе военном, не только военном, и в экономическом, и в политическом, и даже в торговом отношении никто не хочет быть. Уж хорошо изучили. नाउ ये बस इनके इंटरव्यू की एक क्लिपिंग थी, जो बाकी का पार्ट है वहां पे इन्होंने ये भी प्रेडिक्ट कर दिया था 1995 में कि फिनलैंड पर भी रशिया अटैक करेगा। क्योंकि देखिए रशिया के बारे में ये लोग ये कहते हैं कि रशिया में एक बहुत ही ज़्यादा एक अर्ज है एक्सपैंड करने की, क्योंकि इशू ये है कि आज के समय रशिया काफ़ी हद तक यूरोप में ट्रैप्ड है। ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनको और ज़्यादा गेटवे मिले वर्ल्ड ओशंस का, और ज़्यादा वार्म पोर्ट्स मिले। तो उसके लिए एक बार कोई ये फिनलैंड को, स्वीडन को, इन द फ्यूचर यूक्रेन के बाद इवन कोई बड़ी बात नहीं है कि रोमेनिया, बहुत से कंट्रीज़ को अटैक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये 2-3 साल बाद होगा, इसमें 10 साल 15 साल लग सकते हैं, मगर इवेंचुअली एक स्टेट का आप कह लीजिए एक व्यू पॉइंट होता है कि हमको कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करना है। और रशिया की आज के समय जो वार्निंग है फिनलैंड को, इसमें कहीं ना कहीं रशिया का सेल्फ डिफेंस तो शामिल है ही। उसके अलावा आप अगर देखें तो रशिया के जो ग्रैंड स्ट्रेटेजिक आइडियाज हैं कि कभी हम एक बार बाल्टिक सी में अपनी जो प्रेजेंस है यही बनाएंगे, ये भी काफी हद तक शामिल है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि क्या फिनलैंड जेन्युइनली ये रिस्क उठाने को कंप्लीटली रेडी है, क्योंकि इन्होंने अभी प्रोसेस स्टार्ट किया है, मगर प्रोसेस के बीच में भी ये काफी बार फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या फिनलैंड जेन्युइनली नेटो को ज्वाइन करेगा और क्या नेटो इन दी एंड आखिरी मोमेंट तक फिनलैंड का साथ देगा या नहीं। दिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। नाउ वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, अगर फिनलैंड है दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री, तो लीस्ट हैप्पी कंट्री दुनिया का कौन सा है? तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन डी सीरिया नहीं है, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसका आपको आर्टिकल मिल जाएगा, अफगानिस्तान वर्ल्ड्स अनहैप्पीएस्ट कंट्री, फिनलैंड हैप्पीएस्ट। एंड फाइनली यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि अनअकैडमी के कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। जो हमारा बैंक एग्जाम का कोर्स है जिसके थ्रू आप क्लर्क और पीओ दोनों का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे 15 अप्रैल मध्य रात्रि से।
तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा बैंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे बैंक एग्जाम का कोर्स, जो आइकॉनिक कोर्स है। यहाँ पे आपको और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे एक प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन, प्रायोरिटी लाइव क्लासेस। तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा 20% प्राइस बढ़ जाएंगे अप्रैल 15 रात 12 बजे। तो जब तक प्राइस कम है आप परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को, मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।